ये हैं दो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिनको हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट है हमारा कोल्सन एंड मॉफिट मॉडिफिकेशन थ्योरी। तो ये थ्योरी जो है, ये भी थ्योरी ये बताती है कि मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी क्या होगी, जो आपके साइक्लो एल्केन्स है उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कैसे होगी। तो ये क्वेश्चन आपका जो है कोल्सन मॉफिट मॉडिफिकेशन के नाम से और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मॉडिफिकेशन और बनाना बॉन्ड या फिर बेंट बॉन्ड, ये चारों चीज एक ही है। चाहे कोल्सन मॉफिट मॉडिफिकेशन पूछे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मॉडिफिकेशन, बनाना बॉन्ड या फिर बेंट बॉन्ड, ये सारी चीजें एक ही है। तो इस थ्योरी में क्या बताया गया है कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स, जो हमारे मॉलिक्यूल्स साइक्लो एल्केन्स मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये मॉलिक्यूल sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, ठीक है, और कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। जब कोवैलेंट बॉन्ड आपस में एक कार्बन दूसरे कार्बन से जब ज्वाइंट होता है तो उनके बीच में एक एंगल आता है। जैसे कि हम देखें प्रोपेन में, जो हमारा प्रोपेन मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये कार्बन इस तरीके से यहाँ पे ज्वाइंट है, ठीक है, एक दो तीन, तीन कार्बन हो गए हमारे, तो ये प्रोपेन हो गया। ये प्रोपेन मॉलिक्यूल जब आपस में एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं तो इनके बीच का जो एंगल होता है वो होता है 109.5 डिग्री, ठीक है। तो जब ये एंगल आता है तो वो बॉन्ड जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक। और यही बात जब हम तीन कार्बन वाले साइक्लो मेंबर में करते हैं, ये आपका कौन सा है? साइक्लोप्रोपेन। तो जब इसमें ये बनता है तो यहाँ पे एंगल, वही एंगल रिड्यूस होके 60 डिग्री हो जाता है। मतलब यहाँ पे था 109, यहाँ पे हो गया 60। और यही बात करेंगे हम साइक्लोब्यूटेन में, तो यहाँ पे यही एंगल कितने में हो जाएगा? 90 डिग्री में हो जाएगा। और नेक्स्ट जो 5 मेंबर का है पेंटागन, साइक्लोपेंटेन, इसमें यही स्ट्रक्चर का जो एंगल होता है वो होता है 108 डिग्री। और 6 नंबर में आप देखेंगे ये चेंज हो जाएगा 120, ठीक है, 120 में। तो कोल्सन मॉफिट मॉडिफिकेशन में ये बताते हैं कि जो हमारा प्रोपेन है उनमें जो बॉन्डिंग होती है, ये बॉन्डिंग वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। और जब वही कंपेयर करते हैं हम साइक्लोप्रोपेन में, तो यही बॉन्डिंग क्या हो जाती है? वीक, वीक बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे भी आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक, इनकी बॉन्डिंग वीक हो जाती है, ठीक है। तो जैसे ही इनकी बॉन्डिंग वीक होगी तो ये आसानी से टूट जाएगी। बॉन्ड अगर वीक है तो क्या होगा? वो इनकी स्टेबिलिटी कम रहेगी और वो रिएक्शन भी बहुत ज्यादा तेजी से देंगे। तो जो आपका साइक्लोप्रोपेन है वो ओपन चैन रिएक्शन, ओपन चैन रिएक्शन बहुत तेजी से देता है, ठीक। कौन देता है? साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, ठीक। क्यों? क्योंकि इसका एंगल कम। अब वही चीज हम कंपेयर करेंगे साइक्लोब्यूटेन में, तो ये भी देता है लेकिन इसके लिए कंडीशन अलग करनी पड़ेगी। मतलब कि ये जो रिंग ओपनिंग रिएक्शन देता है, ये देता है 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक। और वही कंडीशन जब हम इसके साथ कराते हैं तो वो देता है 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो आपका साइक्लोब्यूटेन भी ये रिएक्शन देता है, ठीक है, ओपन चेन रिएक्शन, या तो आप यहाँ पे ओपन रिंग रिएक्शन भी ले सकते हैं, ठीक। ये भी रिएक्शन दे दिया। लेकिन जब हम बात करेंगे 108 साइक्लोपेंटेन, तो ये जो वैल्यू है इस वैल्यू के पास, ठीक है। तो मतलब जैसे ही ये बॉन्ड
इस बॉन्ड के पास आया, मतलब कि ये भी बॉन्ड क्या हुआ, स्ट्रांग हो गया। तो जब ये बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा तो ये रिएक्शन नहीं देगा, ठीक, ये रिएक्शन नहीं देगा। यहाँ पे भी देखिए 120 हो गया, अब इसके पास से उधर जा रहा है तो ये भी ये वाला रिएक्शन नहीं देगा, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। ठीक है, तो अब समझ गए ना कि इसमें क्या हुआ है कोल्सन मॉफिट मॉडिफिकेशन में, कि जो मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्डिंग होती है उस प्रोपेन में 109.5 होता है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, उसको कंपेयर करते हैं हम साइक्लोप्रोपेन के साथ जिसमें 60 डिग्री आता है, 60 डिग्री पे ये बॉन्ड जो है वीक हो जाता है। फिर साइक्लोब्यूटेन में ये एंगल बढ़ के आता है 90, ठीक, उसके बाद बढ़ के आता है 108, उसके बाद बढ़ के आता है 120। तो जैसे जैसे ये बढ़ते जाएगा इसके पास आते जाएगा, उसका जो बॉन्ड है वो मजबूत होता जाएगा, जैसे ही मजबूत होगा वो रिएक्शन नहीं देगा। अब इसी में इसके ऊपर एक बनाया गया है ये बनाना बॉन्ड, ठीक है, जो ये स्ट्रक्चर है ना ट्राइंगल, उसी को बनाना बॉन्ड बना दिया गया। तो बनाना बॉन्ड में क्या है, क्या लिखते हैं हम, द कार्बन कार्बन बॉन्डिंग ऑफ साइक्लोप्रोपेन इज वीक देन प्रोपेन, ठीक, मतलब कि जो साइक्लोप्रोपेन में जो बॉन्डिंग हुई है कार्बन कार्बन के बीच में वो वीक है प्रोपेन से, तो इसी को हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड बनाना बॉन्ड और बेंड, इसी को हम बोलते हैं बनाना बॉन्ड या बेंड बॉन्ड। आप इसको लिख लीजिए यहाँ पे बनाना बॉन्ड, ये आपके एग्जाम में अलग से ही पूछता है कि बनाना बॉन्ड क्या है, बेंड बॉन्ड क्या है, तो वहां पे आप लिख दीजिएगा, ठीक है, कि जो साइक्लोप्रोपेन में कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग होती है वो वीक होती है एज कंपेयर टू प्रोपेन, इसी को हम बोलते हैं बनाना बॉन्ड या बेंड बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया आपका कोल्सन मॉफिट मॉडिफिकेशन, ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।